हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान नॉलेज हब। इस वीडियो में हम संस्कृत का 7th क्लास का हाफ ईयरली पेपर डिस्कस करेंगे, जो कि है 60 मार्क्स का टोटल और ड्यूरेशन है इसकी 2.5 घंटे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पेपर को पढ़ना। लेकिन उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन पेपर्स और आपको सॉल्व्ड जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो आपको मिलते रहेंगे इसके ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। पहले ऊपर इंस्ट्रक्शंस हैं, फिर है खंड क। खंड क का मतलब है सेक्शन ए, अपठित अवबोधनम। इसका मतलब है अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज। तो इसमें आपको एक अनसीन पैसेज गिवन है, कंप्यूटर्स के ऊपर बेस्ड है ये, और इसके बेसिस के ऊपर आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। कुछ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और कुछ में आपको 1 लाइन आंसर्स लिखने हैं। टोटल ये 5 मार्क्स का आपका अनसीन पैसेज होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए खंड ख। खंड ख में साहित्य है। साहित्य मतलब लिटरेचर, जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें से आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है 5 मार्क्स का, जो कि अपठित गद्यांश, जो कि पठित गद्यांश है। मतलब कि आपके बुक में से ही दिया हुआ है एक पैराग्राफ, उसकी बेसिस के ऊपर ये देखिए, गद्यांश पठित्वा हिंदी अर्थ लिखत, उसका आपने अर्थ लिखना है और उसमें चॉइस भी दी हुई है। 2 लेसन्स में से 2 पैराग्राफ्स आपको दिए हैं जिनके आपको अर्थ लिखने हैं हिंदी में। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। अधोलिखिता नाम शब्दानाम हिंदी अर्थ लिखत। तो आपके चैप्टर्स में जो वर्ड मीनिंग्स होते हैं उनके आपको संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेट करने हैं। ये वो वाले शब्द हैं, एकदा, मृदुभाषी, यशुमाकम। ये 3 मार्क्स के आपके वर्ड मीनिंग्स हो गए। चलिए आगे बढ़ते हुए, आगे आपका है एक पदेन उत्तरेन। मतलब कि एक सेंटेंस में आपको आंसर देना है। ये भी आपके लिटरेचर बुक में से है। 4 क्वेश्चंस गिवन है, उसमें से आपको कोई भी 3 करने हैं। उसके बाद आ जाइए आप पूर्ण वाक्येन उत्तरेन। ये भी आपके 3 क्वेश्चन आंसर्स हैं जिसके आपको 1 लाइन आंसर्स लिखने हैं। नेक्स्ट है लंग लकारस्य पदानी लट लकारे स्म योजित्वा परिवर्त्यत। लंग लकार को लट लकार लगाकर बदलो। तो इन शब्दों में लंग लकार दिए हुए हैं, उसको आपको लट लकार में चेंज करना है। अतिष्ठम, अक्रोध, अहस्तत, अपश्यन, इन शब्दों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, क खंड का ख खंड के पदों से उचित मिलान करो। दैट मीन्स मैच द फॉलोइंग। तो ये आपको शब्दों के साथ मैचिंग करनी है। असत्यम, सदैव, कुत्सिम, मिथ्या, और राइट साइड पे दूसरे वर्ड्स हैं जिनके साथ आपको इनको मैचिंग करनी है। तो ये जो मैं आपको पेपर दे रही हूँ, ये इसलिए दे रही हूँ कि ताकि आपको स्टाइल का पता चल सके, कैसे आपको तैयारी करनी है पेपर की, और उसी हिसाब से आप पढ़ सकें। नेक्स्ट है निम्नलिखिता नाम विलोम पदम लिखत। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। ये 4 मार्क्स का है। इसमें आपको 4 वर्ड्स दिए हुए हैं जिनके आपको विलोम शब्द, दैट मीन्स ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। प्रवीणः, सहयोगी, उत्तीर्णः, मृदुभाषी, इनके ऑपोजिट वर्ड्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बहुविकल्पाम माकः प्रश्न। इसका मतलब है आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस गिवन है। ये भी आपके लिटरेचर में से होंगे, बुक में से होंगे, और आपको एमसीक्यू टाइप दिए हुए हैं, उसमें से आपको करेक्ट चॉइस को टिक करना है। नेक्स्ट है खंड ग व्याकरण। व्याकरण मतलब ग्रामर है आपकी। तो ग्रामर में आपको क्या है, पहला क्वेश्चन, कोष्टक में दिए गए क्रियापदों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो आपको ऑप्शंस गिवन है, वहां से आपको देखकर ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन देखकर ब्लैंक फिल करना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है मूल धातु चित्वा उचितम रूपम लिखत। तो इसमें उचित रूप इसका मूल धातु का लिखना है। सह ईश्वरम, ता चलचित्रम, अहम ईश्वरम, राधा विद्यालयम। ऑप्शंस आपको दी हुई हैं ब्रैकेट्स में, उसी का आपको उचित रूप लिखना है।
नेक्स्ट है अधोलिखिता नाम शब्दानाम अवलोक्य उचितम विभक्ति लिखती। तो इसमें आपको उचित विभक्ति लिखनी है इन शब्दों की। अभितः, नमः, अलम, ये भी 3 मार्क्स का है। नेक्स्ट है कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो ये आपको रिक्त स्थान भरने हैं, ब्लैंक्स भरने हैं, आपको वर्ड्स गिवन है, उसका जो सही जो उसका शब्द है वो आपको चुनकर लिखना है। अगला आपका क्वेश्चन है विभक्ति लिखिए। बालिका या मति शब्द से रूपम लिखत, सही विभक्ति लिखिए इनकी। नेक्स्ट है स्था या नम धातु से लंग लकार लिखत। स्था या नम में से किसी भी एक का लंग लकार लिखना है। ये 5 मार्क्स का है और ऊपर आपका शब्द रूप जो है वो भी 5 मार्क्स का है। नेक्स्ट है खंड ग रचनात्मक कार्यम। रचनात्मक कार्यम का मतलब है जो आपकी क्रिएटिव राइटिंग है, उसमें आपको क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आपको एक लेटर दी हुई है, लेटर का आपको फॉर्मेट गिवन है और जो उसकी बॉडी होती है लेटर की मिडल पार्ट जो होता है उसमें ब्लैंक्स दिए हुए हैं। उन ब्लैंक्स में आपको जो आपको वर्ड्स फिल करने हैं वो नीचे दिए हुए हैं मंजूषा, ठीक है। तो यहाँ से आपको वर्ड्स देखकर ऊपर यहाँ पे आपको ब्लैंक्स में फिल करने हैं वर्ड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका मंजूषा पदय संवादम पूरयत। तो ये एक संवाद दिया हुआ है, संवाद का मतलब होता है कॉन्वर्सेशन। तो पिता और पुत्र के बीच में एक संवाद है, वो आपको कंप्लीट करना है। वर्ड्स आपको नीचे मंजूषा में गिवन है, वहां से वर्ड्स उठा के आपको इसमें फिल कर देने हैं। तो इसके साथ ही ये पेपर की रीडिंग समाप्त होती है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।